नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर भारत को लेकर बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। उनकी बातों से भारत सरकार असहज भी है। हालांकि भारत सरकार ने उनके जितने भी दावे थे, जितने भी बातें थी, उनका खंडन कर दिया है, उनसे इनकार कर दिया है, उन्हें खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप जो दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, दूसरे टर्म में अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, वे ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ जिक्र करते हैं पिछले 15 दिनों के दौरान ट्रंप ने करीब 7 ऐसी बातें कही हैं, 7 ऐसे दावे किए हैं जिनसे भारत सरकार पूरी तरह से असहमत है और भारत सरकार को उनको ऑफिशियली, पहले अनऑफिशियली और बाद में ऑफिशियली खारिज करना पड़ा। क्या है वो बातें? पहली बात, पहले ट्रंप साहब ने ये कहा कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो 1500 साल पुराना है। अब बताइए, कश्मीर का मुद्दा 1500 साल पुराना कैसे हो गया? ये मुद्दा तो भारत पाकिस्तान के अलग अलग होने के बाद ही पैदा हुआ। तो उन्होंने इसको बताया 1500 साल पुराना। तो भारत सरकार ने सोचा कि हो सकता है उनको पता ना हो, उनके मुंह से निकल गया हो, जबान फिसल गई हो। लेकिन ये मुद्दा 1500 साल पुराना है कहना बड़ा आश्चर्यजनक था। कुछ लोगों को लगा कि वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उम्र हो गई है तो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये कही कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है, जो टेंशन है, जो तनाव है, वो 1000 साल से चल रहा है। ये दूसरी बहकी बहकी बात कही उन्होंने कि 1000 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कहाँ से हो गया। क्योंकि भारत और पाकिस्तान जो बने हैं 1947 में बने हैं, उसके पहले तो कोई एक ही देश था। तो 1000 साल पहले तनाव कैसे हो गया? कश्मीर का मुद्दा 1500 साल पुराने कैसे हो गया? तो ये जो शुरुआती बातें थी, इनको माना गया कि उनकी जुबान फिसल गई, उनको पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा? आगे उन्होंने ये कहा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम की घटना हुई थी और भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी हो रही थी, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक भी कर दी, वहाँ पर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ जवाबी कार्रवाई हुई। तो ट्रंप साहब का बयान आया है कि वो भारत पाकिस्तान के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, लड़ते हैं तो लड़ते रहे, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें भी लोगों को आश्चर्य हुआ कि आखिर ट्रंप साहब क्यों इसमें दोनों देशों को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा जब वो सत्ता में नहीं थे कि वो सत्ता में आते ही रूस और यूक्रेन की लड़ाई को रुकवा देंगे। उसके बाद उन्होंने प्रयास भी किए, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में भी वो प्रयास कर रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं लड़ाई रुकवाने में, जो आक्रमण हो रहा है उसे रुकवाने में, बाकी और किसी मामले में नहीं। तो भारत के मामले में उन्हें पढ़ने से इनकार कर दिया। तो उनका ये स्टैंड भी अजीबोगरीब लगा लोगों को। लेकिन ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़े। लेकिन बाद में 10 मई को अचानक वो ट्वीट करते हैं कि उन्होंने रात भर जग कर, उनका ट्वीट का जो पूरी हिंदी में उनका मैसेज है कि उनकी रात भर की मेहनत, जो बातचीत की मेहनत है, वो रंग लाई और भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम को राजी हो गए हैं। 10 को उन्होंने दोपहर को ट्वीट किया भारतीय समय के अनुसार, करीब 5 बजे करीब उनका ये 4:30-5 बजे करीब उनका ये ट्वीट आया सोशल मीडिया पे। और इसी से सबसे पहली सूचना आई भारत में भी और पाकिस्तान में भी कि सीज फायर हो गया है करके अमेरिका से। तो इससे क्या हुआ अब पता नहीं, हो सकता है पहले तो ट्रंप साहब ने कहा था कि वो इस युद्ध में नहीं पड़ेंगे, लेकिन हो सकता है दोनों देशों की लड़ाई को कम करने में, उसको बढ़ने से रोकने देने में उन्होंने एक भूमिका निभाई हो सकती है, समझाया हो सकता है। ये हमेशा होता है कि जब दो लोग लड़ रहे होते हैं, कोई तीसरा उसमें कहता है भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं लड़ाई से, आप इसको ख़त्म कर दीजिए। तो ये एक सामान्य बात है। अमेरिका बड़ा देश है, तो उसने ऐसा अगर भूमिका निभाई भी तो उसका श्रेय लेने के, जिस तरह से श्रेय लेने की कोशिश की गई, वो बड़ा आश्चर्यजनक है। और न सिर्फ आश्चर्यजनक है, इससे भारत में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो घरेलू राजनीति है भारत में, उससे सरकार को इससे नुकसान हुआ। अगर ट्रंप साहब ने भूमिका निभाई भी थी, अमेरिका ने कोई भूमिका निभाई भी थी, तो उसका बड़प्पन इसी बात में था कि वो भारत को इसकी घोषणा करने देता। अब ये भारत पर निर्भर है कि वो श्रेय उसको अमेरिका को दे या न दे, अलग बात है। लेकिन इसकी घोषणा करने का श्रेय उसे भारत को देना चाहिए था। लेकिन ट्रंप साहब ने ये श्रेय नहीं दिया, जो उनकी एक रणनीतिक चूक को दर्शाता है। इससे भारत सरकार को घरेलू राजनीतिक मोर्चे पर नुकसान हुआ। अपोजिशन आज कह रहा है कि भाई ये
सारा जब ट्रंप साहब कर रहे हैं उधर से, आखिर सारा उनके दबाव में क्यों झुक गई भारत सरकार? तो वो अपोजिशन को तो एक मुद्दा चाहिए कि सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा मिल जाए, तो उसे एक मुद्दा मिल गया कि आखिर ट्रंप साहब सभी कुछ कर रहे हैं, उनके दबाव में लड़ाई रोकी गई है, जबकि विपक्ष सरकार के साथ है। तो बेहतर ये होता कि सरकार पहले घोषणा करती, और अगर पर्दे के पीछे कोई भूमिका रही भी है तो उसको कोई उसका मतलब बनता नहीं है। ये एक हमेशा होता है, भारत भी कई मामलों में मध्यस्थता करता है, भारत भी कई मामलों में अग्रसर को रोकता है, कई देशों के साथ ऐसे जब चीज़ें होती तो भारत भी बीच बचाव करता है। तो इसका मतलब नहीं है कि वो क्रेडिट लेने के लिए किया जाता है। तो ये माना गया कि ये ट्रंप ने एक और बहकी बहकी बात की, एक और रणनीतिक चूक की, एक और राजनीतिक चूक की। उन्होंने भारत को घरेलू राजनीति के मोर्चे पर संकट में डाल दिया, ये कह के कि रात भर जगकर उन्होंने लड़ाई रुकवाई है, और सबसे पहले सूचना भी उन्होंने जारी की इसकी। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, बात यहीं पर होती तब भी खत्म हो जाती। भारत ने तो जो बयान दिया उसमें उन्होंने ट्रंप को कहीं श्रेय नहीं दिया, और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये आपस में तय हुआ। पाकिस्तान ने फ़ोन किया कि हम लड़ाई जारी रखने के पक्ष में नहीं है, हम सीज़फायर चाहते हैं। भारत ने कहा कि ठीक है, हमारी तो पॉलिसी है, अगर आप लड़ाई बंद करना चाहते हैं तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। बहरहाल बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद ट्रंप साहब ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट जारी की। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार हैं, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करना चाहते हैं, मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने भारत को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि भारत का आज से नहीं, शुरू से स्टैंड रहा है कि जो भी कश्मीर का मुद्दा है, उस मुद्दे को भारत, एक द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें किसी भी तीसरे पक्ष का दखल भारत को मंजूर नहीं है, चाहे वो यूएन ही क्यों न हो। अमेरिका की तो बात छोड़िए, यूएन का दखल भी भारत को इसमें मंजूर नहीं है। भारत कहना है अगर इसमें भारत कोई मुद्दा है तो भारत और पाकिस्तान आपस में बैठेंगे, वो तय करेंगे। कोई तीसरा देश, अमेरिका, यूएन या कोई थर्ड पार्टी आए, इसमें भारत को गवारा नहीं है, शुरू से ही नीति है। और इसी में पिछले 10-11 सालों में भारत सरकार का रुख और पहना हुआ है। भारत सरकार ने ये स्टैंड लिया है कि कश्मीर का अगर देखा जाए तो कश्मीर का कोई मुद्दा अब शेष है ही नहीं। कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा सिर्फ इतना शेष है कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो पाकिस्तान उसे लौटाए। अगर इस मुद्दे पर पाकिस्तान से भी कोई बात होनी है तो सिर्फ उस हिस्से को लेकर बात होनी है जिसे हम पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान के पास है। भारत को सिर्फ पाकिस्तान से यही बात करनी है कि भाई हमारा हिस्सा आपने ले रखा है, हमें आप उसे लौटाइए, और कोई मुद्दा कश्मीर का शेष नहीं बचा है, और मध्यस्थता की तो बात ही नहीं होती इसमें। तो फिर ट्रंप ने भारत को मुश्किल में डाल दिया बहकी बहकी बातें करके। मामला इतने तक ही सीमित नहीं है। फिर ट्रंप कुछ दिन बाद फिर बोलते हैं कि उन्होंने ही कश्मीर, जो लड़ाई चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये शांत कराई है। न सिर्फ शांत कराई है बल्कि उन्होंने दोनों देशों से कहा कि अगर आप लड़ाई बंद नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ हम व्यापार करना बंद कर देंगे। आप लड़ाई बंद कीजिए और व्यापार बढ़ाइए, हमारे साथ व्यापार कीजिए। अब इस पर भारत सरकार का कहना है कि भाई, जो जब ये संघर्ष चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति का प्रधानमंत्री को फ़ोन जरूर आया था, और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, वो जयशंकर और एनएसए से भी बात कर रहे थे, लेकिन इन बातचीतों में कहीं भी व्यापार का मुद्दा नहीं आया। इस बात पे ज़रूर उन लोगों ने चर्चा की कि जो ये सैनिक कार्रवाई चल रही है, सैन्य ऑपरेशन चल रहा है, इसको आप कम कीजिए, क्योंकि दोनों देशों के परमाणु बम है, अगर ये बढ़ गया तो एक बड़ी लड़ाई के रूप में आ सकता है। ये चिंता अमेरिका ने ज़रूर जताई, लेकिन इन वार्ताओं में कहीं भी व्यापार का मुद्दा नहीं आया। आखिर फिर ट्रंप साहब क्यों बोल रहे हैं कि मैंने कहा कि अगर आप लड़ाई खत्म नहीं करोगे तो आपके साथ व्यापार बंद कर देंगे, आप लड़ाई जल्दी खत्म कीजिए, आपके साथ व्यापार बढ़ाएंगे। फिर एक बहकी बहकी बात ट्रंप साहब ने की, और इसका इम्पैक्ट भारत को घरेलू राजनीति के मोर्चे पर भुगतना पड़ रहा है। आज प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस कह रहा है कि ट्रंप ने व्यापार का दबाव डालकर भारत सरकार पर युद्ध रुकवा दिया, जबकि विपक्ष चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर। तो ये एक नया मोर्चा और खुल गया भारत के लिए। तो ऐसे में भारत के लिए कई मुश्किलें पैदा होगी ट्रंप साहब के। बहकी बहकी बात, अगर हम सातवीं बात की एक बात और कहना भूल गए, जो सातवां उनका विवादास्पद बयान था, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा कि भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर ग्रेट नेशन, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। भारत में इस पर भी आपत्ति है, पक्ष को भी है और अपोजिशन को भी है, कि आखिर भारत की तुलना पाकिस्तान से क्यों, और पाकिस्तान और भारत की
तुलना एक जैसी नहीं हो सकती। भारत को आप ग्रेट नेशन कहते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान ग्रेट नेशन कैसे हो गया, इस पर भी भारत में लोग सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने कह दिया तो उस पर और सवाल है, आखिर ट्रंप साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इन 7 दावों को पाकिस्तान के अमेरिका के खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जो भी 7 बातें ट्रंप ने कही ये गैर जरूरी नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, हम इन्हें पूरी तरह से खारिज करते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो ट्रंप साहब की बातें, इनका हमने क्यों कहा ये तो वही जाने, लेकिन हमें इससे कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत की जो नीति है, भारत की जो कूटनीति है वो नहीं बदलने वाली। जो उसकी नीति तय है वो तय है, चाहे कश्मीर पर हो, चाहे युद्ध विराम पर हो, चाहे वो किसी और मुद्दे पर हो, वो फिक्स है, उसमें कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है। अब ट्रंप साहब कहते हैं तो कहते रहें। तो ये जानकारी और ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।